नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एडवांस मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जियोमेट्री यानी ज्यामिति। अब जियोमेट्री और ज्यामिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले है पॉइंट। तो पॉइंट को क्या बोलते हैं? बिंदु। पॉइंट यानी बिंदु। अब पॉइंट यानी बिंदु अगर उसको डिनोट करूँ तो कैसे होता है? इस तरह से, ठीक है। और डेफिनेशन क्या रहेगी पॉइंट की? पॉइंट इज ए सर्कल। पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग जीरो रेडियस। ठीक है, पॉइंट जो है वो क्या है? एक सर्कल है जिसकी जीरो रेडियस है। हिंदी में क्या रहेंगे? बिंदु जो है, बिंदु एक वृत्त है, वृत्त है जिसकी शून्य त्रिज्या है, शून्य त्रिज्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मैं बात सिर्फ एक सर्कल की करूं तो ये सर्कल है, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। ये रेडियस आर है। अब मैंने क्या किया? रेडियस को घटा दिया। जैसे ही मैंने रेडियस को घटाया, ठीक है, सर्कल का साइज भी घट गया। ठीक है, फिर मैंने रेडियस को घटा दिया तो सर्कल और भी छोटा हुआ। जब रेडियस को मैंने ज़ीरो किया तो सर्कल किस में कन्वर्ट हुआ? डॉट में। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर मैं रेडियस को घटाता जाऊँ और शून्य करूँ तो मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है? एक पॉइंट यानी बिंदु। तो पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग जीरो रेडियस। तो ये एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या रहेगी? दूसरी डेफिनेशन देखिए आप पॉइंट के बारे में। देखिए, पॉइंट जो है ज्योमेट्री में यूज होता है। तो पॉइंट इज ए फिगर हैज नो डायमेंशन। ठीक है, पॉइंट इज ए फिगर हैज नो डायमेंशंस का मतलब क्या है कि बिंदु एक आकृति है, आकृति है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए डॉट है, ठीक है ना। तो अब इस डॉट की ना तो कोई लेंथ है, तो लिख सकता हूँ नो लेंथ। ठीक है, हिंदी में क्या रहेगा? लंबाई नहीं है, लंबाई नहीं है। ठीक है, फिर नो ब्रेड्थ, चौड़ाई नहीं है। फिर नो हाइट, ऊंचाई नहीं है। ठीक है ना। तो जो डॉट है ना इसकी कोई लंबाई होती, ना ऊंचाई होती, ना ही चौड़ाई होती। ठीक है ना। तो डिनोट कैसे करेंगे? पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ज्योमेट्री में पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, मैप में जनरली हम पॉइंट दिखाते हैं तो लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में इन द ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है? इन द ज्योमेट्री पॉइंट इज ए लोकेशन। पॉइंट इज ए लोकेशन। ज्योमेट्री में जो पॉइंट है वो क्या है? एक लोकेशन की जगह यूज होता है। ठीक है ना। लोकेशन मतलब स्थान, जगह। ठीक है, तो जब भी हम फिगर बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाई, तो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट ए है। तो ये एक्चुअल में मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये लोकेशन दिखा रहा हूँ कि ये जो जगह है ये ए पॉइंट है। तो ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है,
ठीक है ना। हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखिए कि ज्यामिति में बिंदु एक स्थान है। ठीक है, अब ये तो था पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है। तो लाइन यानी रेखा। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन क्या है, देखिए अगर मैं सिंपल एक पॉइंट बनाऊं तो ये सिंपल एक पॉइंट है। लाइन क्या होती है, ढेर सारे पॉइंट जब मिलते हैं तो ये लाइन बन जाती है। ठीक है ना, ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलके बनी है। तो लाइन की डेफिनेशन क्या रहेगी, लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स that extends infinitely in both direction। ठीक है ना, कि जो लाइन है वो क्या है, सेट मतलब समूह। ठीक है ना, तो जो रेखा है, रेखा, ठीक है, बिंदुओं का समूह है जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, अनंत तक, मतलब हमें पता नहीं है कहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, अब एक लाइन के जो दोनों एंड हैं इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं, ये फिक्स नहीं है दोनों। ठीक है ना, ये क्या है, नो एंड पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। और ये जो दूसरा है ये भी नो एंड पॉइंट। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों एंड के नाम रखूं ए और बी, तो ए बी क्या हुई हमारी, एक लाइन। ठीक है, ए बी को दिखाते कैसे हैं, उसके ऊपर लाइन का ये सिंबल। ठीक है ना, तो ये डिनोट करने का सिंबल है। ठीक है, लाइन के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। देखिए जब मैं एक डॉट लगाता हूँ तो ये एक बिंदु है। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक डॉट और लगाऊंगा, अब ये लाइन है, जैसे जैसे मैं डॉट लगाता जाऊंगा ये लाइन की लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन, कि एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एक बात और, देखिए लाइन जो है उसमें सिर्फ लेंथ होती है, तो जो लाइन है, लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर हैविंग लेंथ ओनली। ठीक है ना, कि लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर, एक डायमेंशनल फिगर है। क्यों है फिगर एक डायमेंशनल, क्योंकि इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ या हाइट नहीं होती। ठीक है ना, तो ये लाइन के बारे में था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट और कोप्लेनर पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट यानी सरेख बिंदु। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, set of all point
lying on a सेम लाइन, ठीक है ना, कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग ऑन ए सेम लाइन। देखिए मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो ये जितने भी पॉइंट हैं ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो बिंदुओं का समूह जो एक ही रेखा पर स्थित हो सरेख बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। बिंदुओं का समूह जो एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब ये सारे के सारे बिंदु हैं वो क्या कहलाएंगे, सरेख, ठीक है। अब बात करते हैं कोप्लेनर की। कोप्लेनर मतलब समतलीय। अब यहाँ पे एक ही लाइन थी, अब यहाँ पे एक ही तल है, ठीक है ना, प्लेन है। तो सेम डेफिनेशन के यहाँ पे क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग ऑन ए सेम लाइन। अब यहाँ प्लेन आ जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन ए सेम प्लेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम प्लेन आ गया, ठीक है। हिंदी में भी सेम रहेगा, बिंदुओं का वह समूह जो एक ही तल पर स्थित हो समतलीय कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, इस पेपर के ऊपर है, एक ही प्लेन में है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर, मतलब समतलीय, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। लाइन के टाइप कितने हैं और लाइन कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइन में एक होती है स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा, और दूसरी है कर्व लाइन, मतलब वक्र रेखा, ठीक है। एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरी है वक्र लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के टाइप देखते हैं, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन के टाइप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखाएं, दो लाइन जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस है अगर इक्वल हो, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल हो, तो ये दोनों की दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये ए है, ये बी आएगा, और ये डी, ये दिखाई नहीं दिया आपको, ठीक है ना। तो दो लाइनें पैरेलल हैं अगर उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है पैरेलल लाइन के लिए? फर्स्ट कंडीशन है, मैं सबसे पहले इन दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस
C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है, इनका कोई सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन का मतलब होता है ये एक दूसरे पर काटें। मान लीजिए एक लाइन है, ये दूसरी इस पॉइंट पे काटें, तो अगर सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, अगर इन दोनों इक्वेशन का कोई हल ही नहीं है तो ये काटेंगी नहीं, काटेंगी नहीं तो हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो वो लाइनें जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता वे हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन होती है स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप मतलब झुकाव, ठीक है ना। जो स्लोप है, मान लीजिए फर्स्ट लाइन का स्लोप मैंने मान लिया m1 और दूसरी का m2, और दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्लोप हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अब थोड़ा इसको स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वाड्रेंट है। स्लोप मतलब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, मतलब कितने का एंगल बना रही है, ठीक है। तो मान लीजिए दो लाइनें हैं ए और बी, और दूसरी लाइन है सी और डी, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल एंगल बनाती है, मैं कहता हूँ 45 बना रही है, ठीक है, ये भी 45 है, तो इनका स्लोप निकाल के देखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू कैसे आएगी, टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। सेकंड में m2 की वैल्यू निकालिए, टेंजेंट 45, यहाँ भी 45 डिग्री है, तो यहाँ भी वैल्यू 1। अब देखिए स्लोप इक्वल है। अगर दोनों स्लोप इक्वल है तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो ये थी पैरेलल लाइन के बारे में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कॉन्करेंट लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है कॉन्करेंट लाइन। सेकंड स्ट्रेट लाइन है कॉन्करेंट लाइन, मतलब संगामी रेखाएं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना है, क्योंकि मैथ में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है स्पेलिंग की, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लाइंस मतलब संगामी रेखाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मान लीजिए नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, वो एक ही पॉइंट से गुजरती है, ठीक है ना। तो इन सभी लाइंस को क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, लंबवत रेखाएं, ठीक है। अब इसके लिए भी कंडीशन क्या है, लंबवत रेखाएं क्या रहेंगी, जैसे ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होगी जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फर्स्ट लाइन का अगर मैं स्लोप m1 मानूं और दूसरी का m2, तो दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। पैरेलल लाइन में तो दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट -1 आ रही है तो इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, -1 होनी चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है AB, ठीक है। तो ये एंगल कितना माने हम, मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 तो नहीं है, 40 के आसपास है, मैंने 30 मान लिया, ठीक है ना। 45 के आसपास था, ये 30 मान लिया। तो अब आप देखिए 30 मानना है तो इसका स्लोप निकालिए। m1 का स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट 30, तो कितना है टेंजेंट 30, दैट इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। तो सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं,
m2। टेंजेंट कितना हो जाएगा 90 और 120, सॉरी 90 और 30 120, तो किसके इक्वल रहेगा -√3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू m2 कितना आएगा 1/√3 इंटू -√3, तो कैंसिल करने पे हमें मिलता है -1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, फोर्थ स्ट्रेट लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ए लाइन दैट क्रॉसेस at least 2 other line in a same plane। ठीक है, मतलब क्या है, ए लाइन दैट क्रॉसेस एट लीस्ट 2 अदर लाइन इन ए सेम प्लेन, कि एक रेखा कम से कम 2 लाइनों को काटे सेम प्लेन में। ठीक है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि एक रेखा ठीक है, एक ही तल में 2 से ज़्यादा या 2 रेखाओं को काटे, तो वो क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 लाइन हैं, ये ए बी है और ये दूसरी क्या है सी डी है। ठीक है ना, तो तिर्यक रेखा क्या होगी, जो इनको काटे। ये जो मान लीजिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई लाइन क्या है, तिर्यक रेखा। 2 है, 2 से ज़्यादा रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो तिर्यक रेखा है वो एक ही होएगी जो इन सबको काट देगी। ठीक है ना, तो ये आ गया तिर्यक रेखा। नेक्स्ट है 5वां, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, प्रतिछेदन रेखा। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। ठीक है ना, अब इंटरसेक्टिंग इसकी डेफिनेशन क्या है इंटरसेक्टिंग की, व्हेन 2 or more lines cross each other in a same plane। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, जैसे कि ये एक लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो 4 डिफरेंट लाइनें हैं, चारों एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है ना, तो व्हेन 2 or more lines cross each other in a same plane, तो वो क्या होती हैं, प्रतिछेदन रेखा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रतिछेदन बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने हैं प्रतिछेदन बिंदु। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब 2 लाइनों में एक पॉइंट होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, 3 में कितने होंगे मैक्सिमम 3। ठीक है, अगर हमारे पास 10 लाइनें हो 50 लाइनें हो तब कैसे निकलेगा,
तो उसके लिए फॉर्मूला है इंटरसेक्शन का n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स। अब मान लीजिए जो नंबर ऑफ लाइन है ये लाइन है और ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन 2 है। ठीक है, 2 के लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन फॉर्मूले में पुट करते हैं। 2 को आप यहाँ पे पुट करिए, 2 इंटू 2 माइनस 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 1। ठीक है, अगर लाइन में 5 कर दूँ, ठीक है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 किसके इक्वल रहेगा, 5 माइनस 1 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 2 आएगा, यानी 10 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो कितने भी लाइनें हो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है वो है रे। स्ट्रेट लाइन तो हो गई, ये है रे यानी किरणें। ठीक है, तो रे में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा क्या है, नो एंड पॉइंट। तो रे इज ए लाइन हैविंग वन पॉइंट फिक्स एंड अदर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है ना, तो जैसे रे को कैसे दिखाते हैं, ये रे है कि एक पॉइंट तो ये फिक्स है, दूसरा क्या है, नो एंड पॉइंट। कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। ठीक है ना, नो एंड पॉइंट दिखाते कैसे हैं इसको, ये मैं नाम रख लेता हूँ ए और बी। तो ए बी एक रे है और उसके ऊपर रे का सिंबल। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो रे का जो सोर्स है वो हमें पता होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता। जैसे सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज की रोशनी हो गई। ठीक है ना, रोशनी यानी किरण। ठीक है, अब कोई रे है यहाँ से जाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक, तो सोर्स तो हमें पता है, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, यहीं से निकली है, बट ये कहाँ जाएगी ये नहीं पता। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है, नो एंड पॉइंट। ठीक है ना, तो रे की जो डेफिनेशन में क्या है, एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, नो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे है लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड। ठीक है, आप करिए क्या, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये एक लाइन है। ठीक है, इसमें कोई 2 लाइन आप फिक्स करिए। मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट, सॉरी, एक लाइन में 2 पॉइंट मैंने फिक्स किए, ए और बी। ठीक है, और इसको मैंने अब नीचे लिख दिया ए और बी। तो अब ए बी जो है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं तक रहेंगे, तो फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये भी क्या है, फिक्स पॉइंट एंड है। ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों जो एंड होते हैं वो फिक्स पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में अभी तक इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।